नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ओपिनियन जस्टिस चैनल पर। जैसे कि आपको पता होगा कि 25 जनवरी 2025 को यूपीएस को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपीएस को देश में 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। यूपीएस में बहुत सारी कमियां हैं जो दूर होनी चाहिए। चलिए आज इन्हीं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के अंशदान का पूरा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वह कर्मचारियों का ही पैसा है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद उनका भुगतान कर्मचारियों को ही किया जाना चाहिए। सरकार ने यूपीएस में प्रबंध किया है कि कर्मचारियों का अंशदान जब्त कर लिया जाएगा। उसके बदले उनकी बेसिक सैलरी का 10वां हिस्सा को गुना कर दिया जाएगा। उनके कुल सर्विस के कुल मिला के 6 महीने का पैसा ही दिया जाएगा। दूसरी बड़ी कमी है कि अगर कर्मचारी वीआरएस लेता है तो उनको पेंशन तुरंत नहीं मिलेगी। पेंशन के लिए कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए 45 की उम्र में कर्मचारी वीआरएस लेता है तो उस कर्मचारी को पेंशन के लिए 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में वह कैसे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। यूपीएस में 60 साल की उम्र में पहुंच जाने के बाद ही पेंशन मिलेगी। तीसरी बड़ी कमी है कि यूपीएस लाने वाले कर्मचारी या पेंशन भोगी को वेतन आयोग और 80 साल पे अतिरिक्त पेंशन का फायदा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर भी सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। अगली बड़ी कमी है कि अगर पेंशन गणना के लिए सरकार ने बेंचमार्क तय कर दिया है, सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के बेसिक के औसत का पेंशन नहीं मिलेगा। यूपीएस में पेंशन कर्मचारी के अंशदान पर तय किया गया है। अधिसूचना के अनुसार अगर कर्मचारी अपने अंशदान खाते से पैसा निकाल लिया है तो उनको कम पेंशन मिलेगी, चाहे उनकी 12 महीना की एवरेज बेसिक कितनी भी हो। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी के खाते में 50 लाख से ऊपर पैसा जमा होता है तो भी पेंशन की गणना करते समय बेंचमार्क की वजह से 50 लाख रुपये ही अमाउंट काउंट किया जाएगा। मान लिया जाए किसी कर्मचारी के यूपीएस खाते में 1 करोड़ रुपया जमा होता है, लेकिन पेंशन गणना करते समय केवल 50 लाख ही लिया जाता है, क्योंकि बेंचमार्क 50 लाख तय किया गया है। अगली बड़ी कमी है कि यूपीएस वाले पेंशन भोगियों को मेडिकल सुविधा का फायदा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर भी कोई स्पष्ट नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगली बड़ी कमी है कि अगर कर्मचारी ने अपने अंशदान खाते से कुछ पैसे निकाले हैं तो कर्मचारी की पेंशन कम बनेगी, क्योंकि पेंशन पूरी तरह कर्मचारी के अंशदान पर ही डिपेंड है। अगली बड़ी कमी है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है तो उनके परिवार को भी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। परिवार को पेंशन भी कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष होने पर ही दी जाएगी। अगर वो जिंदा होते हैं तो एक बार यूपीएस चुन लिया तो किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। सरकार को इन कमियों को दूर करना चाहिए। हालांकि कर्मचारी की मांग है कि ओपीएस लागू होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार ओपीएस लागू नहीं करती है तो यूपीएस में ही संशोधन करने की जरूरत है। अगर सरकार इन कमियों को दूर कर देती है तो कर्मचारी इसको स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि ओपीएस बहाली ही कराएंगे और कर्मचारी ने एक सुर में तय किया है कि सरकार ने जो यूपीएस की अधिसूचना जारी की है उसकी प्रति को आने वाले समय में एक साथ मिलकर जलाएंगे। जय हिंद दोस्तों।